जयमल! जयमल! कौन है जिसने मेड़ता के कुंवर को इस तरह चिल्ला के पुकारने की हिम्मत की? मेड़ता का कुंवर ने नाम से बुला बाड़ा नेहा राव दूधा। अरे जादू साहब, ये देख के रहे हो, उतारो नीचे इन्हें। ये देख रहे हो थे लोग, या ना उठाओ, इनका कक्ष में ले जाओ। हुकुम, जयमल पर इस तरह क्रोध ना करें। बिंदनी, यो राजकुल की मर्यादा ना भंग करी है, क्रोध को नहीं आशी। अरे क्या देख रहे हो, ले जाओ इन्हें। क्या हो रहा है मीरा? तुम कर क्या रही थी यहाँ? वो बाबू साहब, हम रंगों से खेल रहे थे। वो आज नंदोत्सव है ना? मीरा, नंदोत्सव वहाँ गढ़ में भी मनाया जा रहा है, मटकी वहाँ भी फोड़ी जा रही है। तुम यहाँ द्वार पे क्या कर रही हो? मीरा, तुमने वस्त्र देखे अपने? तार तार हो रहे हैं। राजपूत कुंवरियों का ऐसा व्यवहार होता है? ना मान सम्मान, ना बड़ों की इज्जत, कुछ भी नहीं। किससे पूछकर तुम यहाँ आई? बोलो। वो बाबू साहब, हम आपको पूछने आए थे, पर कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा था। आप दोनों पूजा में व्यस्त थे। तो मीरा, तुम अपने दादू साहब से पूछ लेती। दादा से भी पूछने गई थी, पर वो अतिथि में व्यस्त थे। उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। और जयमल भाई साहब भी खेल में मग्न थे। फिर हमने अपने गुड्डे से पूछ लिया। मीरा, बोलो बेटा, जयमल री अच्छी हालत कहीं हुई, क्यों हुई बताओ। वो उन्होंने चुनौती में आकर बहुत भांग पी ली थी। भांग? मेरा बेटा और भांग? हे भगवान! मीरा, ये सब इसी कारण हुआ कि तुम यहाँ चली आई। क्यों आई तुम यहाँ? खुड़की में हम लेटर के साथ भी खेलते थे, वहाँ हम हमें रोका नहीं करते थे। और यहाँ इतना क्रोध क्यों? खुड़की खुड़की खुड़की, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ये मेड़ता है, खुड़की नहीं। मीरा, ये एक बड़ा राज्य, यहाँ के कुछ कायदे और नियम हैं जिनका पालन करना ही होता है। तुम इस राज्य की कुंवरी हो और तुम्हें यहाँ की मर्यादा सीखनी ही होगी। बस कीजिए देवर साहब, मीरा अभी बच्ची है, नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगी देवर साहब। नहीं भाभी साहब, मीरा अब बड़ी हो चुकी है और अब इसे समझना ही होगा कि मर्यादा भंग करने की सजा क्या होती है। इसने अपराध किया है तो इसे इसकी सजा भुगतनी ही होगी। बाबू साहब, मुझे मान डांटिए, मैंने कुछ नहीं किया। बाबू साहब, रुक जाइए ना, बच्ची है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते वीर कुंवरी। एक बार इसने खाना ना खाने का हट किया था और आपने सारा दिन इसे कमरे में बंद करने का दंड दिया था और हमें यह कह के चुप करा दिया था कि बच्चों की भलाई के लिए कभी कभी हमें दंड देना पड़ता है।
बाबू साहब बात कमर साहब बात तो सुनिए। बाबू साहब मैंने कुछ नहीं किया। बाबू साहब बैठो यहाँ। तुम्हारा दंड ये है कि पूरा दिन तुम यहाँ अकेली रहोगी। बाबू साहब सच मानिए, मैंने सबसे पूछा था। बस मीरा बस, झूठ बोलना बंद करो। कितने चाव से बाबू साहब तुम्हें यहाँ मिलता लाए थे, कितने बड़े उत्सव का आयोजन किया तुम्हारे लिए, पर तुम्हारी इस हरकत से उनके मन को कितनी ठेस पहुंची है। मीरा तुम्हें सजा तो भुगतनी ही होगी। और वीर कुंवरी आप भी इससे नहीं मिलेंगी। हम जानते हैं कि आपको बुरा लग रहा है, पर मीरा के लिए दंड याद रखना आवश्यक है। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी ही होगी। कल को आप चलिए बाहर। वीर कुंवरी हमने कहा चलिए बाहर। कंवर साहब बस चलिए बाहर। बाबू साहब दरवाजा खोलिए। देखा गुड्डे, कोई मेरी बातें नहीं मानता। क्या हुआ अगर मैं द्वार के उस पर ललिता के साथ चली गई? अगर ललिता यहाँ पर आ सकती है तो मैं वहां पर क्यों नहीं जा सकती? एक बात पूछूं? मीरा की सजा के विषय को छोड़कर कुछ भी पूछ सकती हैं। बात तो मीरा की सजा के बारे में है कंवर साहब। मैं मानती हूं कि उसे सजा देने का आपको पूरा अधिकार है। आखिर पिता हैं आप उसके। मैं तो बस ये जानना चाहती हूं कि आखिर बात क्या है। कंवर साहब, मैंने आज से पहले आपको मीरा से इतना गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का गुस्सा आप किसी और पे निकाल रहे हैं? नहीं, हम किसी और का गुस्सा मीरा पर क्यों निकालेंगे? सुनो सुनो सुनो, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? कुंवर रतन सा का आदेश है कि कुंवरी सा से कोई नहीं मिल सकता। अरे बाबू साहब दरवाजा खोलिए। मीरा, मैं हूँ ललिता। मुझे माफ कर देना मीरा, मेरी वजह से मैं इतनी डांट और दंड मिला। ना ही मैं तुझे द्वार के उस पार ले जाती, ना ही ये सब कुछ होता। इसमें तेरी कोई गलती नहीं ललिता। तू क्यों माफी मांग रही है? नहीं मीरा, सब मेरी गलती है। मैं भूल गई थी कि मैं छोटी जात की हूँ। मुझे तुम्हें वहां नहीं बुलाना चाहिए था। अब मैंने तय कर लिया है मीरा कि जब तक तुम्हें माफी नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ ही बैठी रहूंगी।
और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। ऐसा मत कर लेता, मुझे सजा मिली है तो तू के साथ में भुगत रही है। मीरा, आज तक हमने जो भी किया है साथ साथ ही किया है ना। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं तुम्हारी सखी हूँ मीरा। देखा तूने गुड्डे, बेचारी ललिता भी सजा काट रही है और तुम यहाँ पर हंस रहे हो। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? बाबू साहब, हम यहां वीर कुंवरी की खुशी के लिए आए थे। सोचा था सबके साथ रहेगी तो जीवन के आखिरी दिनों में खुश रह पाएगी, पर यहां तो के हुई हो बेटा? मीरा ना लेकर के परेशान होते। नहीं बाबू साहब, मीरा की बात नहीं है। बात प्रयोक्ता की है। आप जानते हैं कि उनके साथ हमारा पिता कल जुड़ा है। उन्हें सामने पाकर जब हम परेशान हैं तो वीर कुंवरी तो स्त्री है, उनकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। बाबू साहब, अगर प्रयोक्ता यहां रहेगी तो हम खुड़की वापस लौट जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वीर कुंवरी किसी भी बात से परेशान हो और उनके मन को ठेस पहुंचे। छोटा हूं, विनती कर दी है, अब निर्णय हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। देख क्या रहे हो गुड्डे, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने पूछा था ना तुमसे वहां जाने के लिए, और ये भी कहा था कोई भी गड़बड़ हो गई तो तुम मुझे बचाओगे। मुझे डांट पड़ती रही और तुम चुपचाप बैठे रहे। ऐसा होता है गुड्डा किसी का? तुम अभी भी वहीं होना ललिता? हाँ, मैं यहीं हूँ। देखा, इसे कहते हैं मित्रता का संबंध। बेचारी ललिता अभी तक मेरा इंतजार कर रही है, और एक तुम हो। कुछ करो ना। मासा ने जब मुझे कहानी सुनाई थी कि तुम्हारे मासा और बाबू से भी मेरी तरह बंद थे, तो तुमने चमत्कार कर दिखाया और सारे दरवाजे खोल दिए। मुझे भी चमत्कार दिखाओ ना। देखो, मैं आंखें बंद करके 3 तक गिनती हूँ, तुम तब तक ललिता के लिए दरवाजा खोल देना, ठीक है? 1 2 3। ये क्या, तुमने अब तक दरवाजा नहीं खोला और ऊपर से मुस्कुरा रहे हो?
तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। छोड़ सब सखियों सहेली सांवले गुड्डे से खेले बालपन की प्रीत साझी सांवले के रंग नाची। प्रीत की सच्ची कहानी हो गई, दुनिया से मीरा बेगानी हो गई। सब राज रंगों से परे वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो मन के मीत को, रिश्ता नया रचने लगी। मेरे घर को कोई दूसरा ना कोई, जाते सिर मोर मुकुट मेरी रोमती सोई। मेरे घर को कोई दूसरा ना कोई, रानी सा एक बुरो खबर है। कुंवर रतन सिंह जी हमारे किए कराए पर पानी फेरने वाले हैं। रानी सा, क्या मतलब? मतलब हमने अपने कानों से सुना है रानी सा, कुंवर रतन सिंह जी ना चाहते कि प्रयोक्ता कुंवरी यहाँ रुके। उन्होंने कहा अगर ये यहाँ रुकेंगी तो वो खुड़की वापस चले जाएंगे। अब ये क्या नया नाटक है? हमने तो सोचा था कि वीर कुंवरी जाने वाली है तो हम प्रयुक्ता को किसी भी तरह देवर्षा के निकट ले आएंगे, पर यहाँ तो लगता है कि भाग्य हमारे विपरीत है। घबराइए मत जीजा साहब, उन्हें जो करना है करने दीजिए। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। सालों तक हमने रतन सिंह को पाने के लिए इंतजार किया है, अब ये मौका नहीं छोड़ेंगे। आप बस देखती जाइए, ना रतन सिंह खुड़की वापस जाएंगे और ना ही हम अपने घर लौटेंगे। अब रतन सिंह खुड़की गए तो सिर्फ हमारे साथ जाएंगे, हमें डोली में बिठाकर। पर प्रयुक्ता, तुम ये करोगे कैसे? हम नहीं, कोई और करवाएगा। वैसे मीरा कहाँ है?